Welcome back to my new video. In this video, we will talk about distributive law. Distributive law किस तरीके से सॉल्व होता है, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे सॉल्व होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव दो तरीके के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये दो तरीके के लॉ होते हैं और इनको सॉल्व किया जाता है। ये मैथ्स में होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पिछली वीडियो में हमने एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। अच्छा, पहले आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है और इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन के ए यूनियन और ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी होता है और इजिकल की दूसरी साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी ब्रैकेट में होता है। तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। हमें यहाँ पर वैल्यूज़ भी दी गई हैं ए बी एंड सी। अब हमें इसको पहले हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो ए यूनियन और ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे किया जाता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है मैथ्स में। तो पहले आ जाता है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी कैसे सॉल्व होगा कि पहले हम बी की वैल्यूज़ लिखेंगे। बी की वैल्यूज़ हमें दी गई है 4, 6, 7, 8, 9 और 10 और इसको इंटरसेक्शन करवा देंगे सी की वैल्यू के साथ जो कि हमें दी गई है 5, 7, 9 और 11। तो इन दोनों का हमारे पास इंटरसेक्शन निकलेगा। जब भी इंटरसेक्शन निकाला जाता है तो उसमें कॉमन लिया जाता है और हमारे पास यहाँ पर 7 और 9 कॉमन आ रहे हैं, तो ये बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब बी इंटरसेक्शन सी निकल चुका है, तो अब दूसरी क्या है ए यूनियन और फिर ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। अब ए की वैल्यू के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई है। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसको यूनियन करवाना है बी इंटरसेक्शन सी की जो हमारे पास वैल्यू निकली है उसके साथ। तो बी इंटरसेक्शन सी की जो हमारे पास वैल्यू निकली है वो क्या है 7 और 9। इन दोनों का हम जो है वो यूनियन निकालेंगे। यूनियन हम कैसे निकालते हैं, जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं वो हमारा यूनियन कहलाता है। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर 9। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी का। अब जो है दूसरी साइड की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर हम दूसरी साइड की वैल्यू को सॉल्व करने आ रहे हैं। तो यहाँ पर ए यूनियन बी हमें दिया गया है, तो पहले हम जो है ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी में जो है पहले हम जो है ए की वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद जो है हमारे पास बी की वैल्यू लिखी जाएगी। तो हम इन दोनों की वैल्यूज़ को लिख देंगे एंड देन उसके बाद इसका यूनियन निकालेंगे। यूनियन कैसे निकलता है सबको पता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो इसको हम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख लिया है ए यूनियन बी को। अब जो है ए यूनियन सी करेंगे और ए यूनियन सी हम कैसे करेंगे उसी तरीके से कि पहले ए की वैल्यू आएगी और फिर सी की वैल्यू आएगी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 1, 2, 3, ये वैल्यू हमारे पास ए की दी गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसको यूनियन करवा देंगे सी की वैल्यू के साथ जो हमारे पास सी की वैल्यू दी गई है और वो क्या दी गई है 5, 7, 9 और 11। इन दोनों का हम जो है वो यूनियन निकालेंगे और यूनियन कैसे निकलता है कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 11। अब हमारे पास दोनों का आंसर आ चुका है। अब क्या होगा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकलेगा। इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा कि पहले हम ए यूनियन बी की जो हमारे पास वैल्यू निकली है वो लिखेंगे और उसको इंटरसेक्ट करवा देंगे ए यूनियन सी की वैल्यू के साथ। तो ए यूनियन बी लिखेंगे और उसको इंटरसेक्ट करवा देंगे ए यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन बी की हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, मतलब जो हमारे पास वैल्यू निकली है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे पास क्या निकला है 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसको हम इंटरसेक्ट करवा देंगे। इंटरसेक्ट हम किससे करवाएंगे? ए यूनियन सी की वैल्यू के साथ। तो ए यूनियन सी की वैल्यू जो हमारे पास निकली है, हम उसके साथ इसको इंटरसेक्ट करवा देंगे। तो हमारे पास जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 11, ये ए यूनियन सी की वैल्यू है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकलेगा। इंटरसेक्शन कैसे निकलता है कि हमारे पास कॉमन निकलता है। तो इसमें हमारे पास आपको क्या कॉमन दिख रहा है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कॉमन? पहले तो हम लिख लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी, क्योंकि हम इसका कॉमन निकाल रहे हैं तो पहले हम वो लिखेंगे। तो अब जो है वो कॉमन क्या निकलता है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। पहला कॉमन हमें दिख रहा है 1, 2, 3, 4 भी कॉमन है, 6, 7, 8, 9 तक हमारे पास जो है वो कॉमन आ रहा है। तो हमने यहाँ पर कॉमन लिख दिया और ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब दोनों का आंसर यहाँ पर आ चुका है और हम देख रहे हैं कि इन दोनों का आंसर सेम है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? वेरीफाई हो जाते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो ये वेरीफाई हो चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन सॉल्व हो चुका है। अब ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है और इसको आपने खुद सॉल्व करना है। ये आपके लिए मैं असाइनमेंट दे रही हूँ, या आप खुद सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे कि इसका आंसर आपके पास क्या निकलता है और ये आपके पास क्या होता है। ये सेम ही है, बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।